भारत सदियों पहले से हमेशा से ही रहस्यों का देश रहा है। भारत में ऐसे रहस्य रहे हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं और समझाना मुश्किल है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के 5 अनसुलझे रहस्यों की। नंबर 1, मिस्ट्री ऑफ ट्विन्स विलेज। केरल में मलप्पुरम नाम के कोडीन्ही के एक दूर दराज के गांव को जुड़वा गांव कहा जाता है। इस गांव में बड़ी संख्या में जुड़वा बच्चों के जन्म के कारण इस गांव को जुड़वा गांव कहा जाता है। इस गांव में फिलहाल जुड़वा बच्चों के 220 जोड़े होने का दावा किया जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका अजीब कारण इस क्षेत्र के पानी में रसायन है। नंबर 2, मिस्ट्री ऑफ हैंगिंग पिलर। भगवान शिव को समर्पित आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में एक मंदिर 70 खंभों पर बना है। जिन 70 खंभों पर यह मंदिर बना है, उनमें से एक हवा में लटका हुआ है। ये स्तंभ बिना किसी सहारे के खड़ा है। नंबर 3, मिस्ट्री ऑफ लिफ्टिंग स्टोन। महाराष्ट्र के शिवपुर में हजरत कमर अली दरवेश दरगाह में 70 किलो का भारी पत्थर भारत के अन्य अनसुलझे रहस्यों में से एक है। यदि कुल मिलाकर 11 लोग इस चट्टान के चारों ओर इकट्ठा हो जाएं, तो अपनी तर्जनी को उस पर इंगित करें और उस संत का नाम ले जो पत्थर पर शाप देता है, और तभी वो स्वतः ही उड़ जाता है। उस चट्टान को ऊपर उठाने का इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। नंबर 4, मिस्ट्री ऑफ डोरलेस हाउसेस। गुजरात में शनि शिंगणापुर, अहमदनगर से 35 किलोमीटर दूर नामक स्थान पर किसी भी इमारत, आवास, घर, दुकान या यहाँ तक कि स्कूल में भी दरवाजे नहीं हैं। हालांकि इस गांव में अब तक एक भी अपराध की सूचना नहीं मिली है। नंबर 5, मिस्ट्री ऑफ मैग्नेटिक हिल। समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर ऐसा लगता है जैसे कारों को अपनी मर्जी से खींचा जाता है। ऐसा माना जाता है कि आप कार के प्रज्वलन को बंद करके भी यहां ड्राइव कर सकते हैं और पहाड़ियां कारों को अपनी ओर खींच रही होंगी। ये लेह से कारगिल की ओर लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सड़क का एक छोटा सा हिस्सा है और इसे लद्दाख के चुंबकीय पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। बोनस पॉइंट्स। नंबर 6, मिस्ट्री ऑफ सुइसाइडल बर्ड्स। प्रत्येक मानसून में ये स्थान एक बहुत ही विचित्र और दुखद घटना का अनुभव करता है। पिछले 100 वर्षों में हजारों पक्षी असम के जटिंगा में जमीन की एक छोटी सी पट्टी पर उड़कर मर गए हैं। साल दर साल सितंबर और नवंबर के बीच कई प्रवासी और स्थानीय पक्षी गांव में सामूहिक आत्महत्या कर लेते हैं। शाम 7 से 10 बजे के बीच सैकड़ों पक्षी आसमान से उतरते हैं, इमारतों और पेड़ों से टकराकर उनकी मौत हो जाती है। नंबर 7, मिस्ट्री ऑफ वीजा गॉड। हम सभी जानते हैं कि यूएस वीजा प्राप्त करना कितना कठिन है। भगवान वेंकटेश्वर यहाँ के देवता हैं जिन्हें वीजा देने वाले बालाजी के रूप में जाना जाता है। यह उस्मान सागर झील के किनारे स्थित प्राचीन मंदिरों में से एक है। यह मंदिर हैदराबाद से लगभग 45 मिनट की ड्राइव पर है। कुछ वर्षों से यह स्थान वास्तव में इच्छुक यूएस वीजा उम्मीदवारों के लिए शीर्ष तीर्थ स्थलों में से एक बन गया है। इस मंदिर के बारे में रहस्यमय तथ्य ये है कि अंत में उन्हें एक मिल ही जाता है। द 9 अननोन मैन। इल्यूमिनाटी पश्चिमी दुनिया के लिए वही है जो भारत के लिए 9 अज्ञात पुरुष है, लेकिन वे और भी अधिक व्यापक और रहस्यमय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सम्राट अशोक ने 273 बीसी में एक विनाशकारी लड़ाई के बाद इस मजबूत गुप्त संगठन का निर्माण किया था, जिसने 1 लाख लोगों के जीवन का एंड करने का दावा किया था। 9 अज्ञात पुरुषों को गुप्त सामग्री को संरक्षित करने और विकसित करने का काम सौंपा गया था, जो कि बिन बुलाए लोगों के लिए बहुत घातक होगा। 9 में से प्रत्येक को ज्ञान की एक अलग पुस्तक दी गई, जिसमें प्रचार से लेकर सूक्ष्म जीव विज्ञान तक सब कुछ शामिल था। उनमें से कुछ के पास गुरुत्वाकर्षण विरोधी और टाइम ट्रैवल का रहस्य होने का आरोप है। इस अमूल्य जानकारी में से कुछ समय समय पर लोगों के बीच लीक हो जाती है। उदाहरण के लिए, जूडो की स्थापना फिजियोलॉजी की पुस्तक से लीक होने का दावा किया जाता है। अज्ञात पुरुष हमेशा संख्या में 9 होते हैं और बाहरी दुनिया के साथ उनकी बेपर्दा बातचीत बहुत कम और बहुत दूर होती है। उनके वर्तमान और पूर्व सदस्यों के बारे में कई अफवाहें हैं, ठीक वैसे ही जैसे इल्यूमिनाती के बारे में है। आश्चर्यजनक रूप से उनमें से सभी भारतीय नहीं हैं। कहा जाता है कि अज्ञात पुरुष पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ उच्च श्रेणी के पदों पर आसीन होने का दावा करते हैं।
प्रमुख 10वीं शताब्दी के पोप सिल्वेस्टर II और विक्रम साराभाई, भौतिक विज्ञानी, जिन्होंने भारत के नवोदित अंतरिक्ष कार्यक्रम की स्थापना की, 9 अज्ञात अफवाह वाले सदस्यों में से हैं। नंबर 2, द इमॉर्टल बीइंग्स ऑफ द हिमालयस। पर्वत कई पौराणिक कथाओं में आकाशीय और अमर संस्थाओं के लिए प्राकृतिक आवास है। नतीजतन यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हिमालय दुनिया की सबसे शक्तिशाली पर्वत श्रृंखला घाटियों में रहस्यमयी प्राणियों के छिपे होने की अफवाहों से त्रस्त है। ज्ञानगंज विभिन्न नए युग के आत्मा खोज दृष्टिकोणों के चिकित्सकों के बीच एक प्रसिद्ध किंवदंती है। ऐसा माना जाता है कि यह एक प्राचीन भारतीय और तिब्बती कहानी है जो गूढ़ सनातन जीवों के एक शहर राज्य के बारे में है, जो दुनिया से छिपते हैं लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इसे सूक्ष्म तरीके से प्रभावित करते हैं। माना जाता है कि ज्ञानगंज को बड़ी चतुराई से छुपाया गया है या शायद वास्तविकता के एक पूरी तरह से अलग तल में मौजूद है, जो बताता है कि यह वर्तमान मानचित्रण तकनीकों और उपग्रहों द्वारा पता लगाने से कैसे बच गया है। अमर, प्रबुद्ध साधु और महात्मा जो इसमें निवास करते हैं, दूसरी ओर अतिथि को कभी कभी आने देने के लिए तैयार हैं, संभवतः अपने कुछ ज्ञान भी प्रदान करते हैं। कई शक्तिशाली गुरुओं और मनीषियों ने दावा किया है कि इस गुप्त स्थान की यात्रा उनके गुप्त ज्ञान का स्रोत है। नंबर 3, द आले गोस्ट लाइट्स। अगर आपकी यात्रा आपको बंगाल के दलदल में ले जाती है तो सावधान हो जाइए। एक स्विम्पलैंड मौजूद होने वाले सामान्य खतरों के अलावा उनके पास एक यूनिक प्रकार का पैरानॉर्मल संकट भी है, गूढ़ रोशनी जो आपको अपने निधन के लिए लुभाने की कोशिश करती है। अलेया घोस्ट लाइट्स के खौफनाक विलो द विस्प परिवार का हिस्सा है जो पूरी दुनिया में देखी जा सकती है। वे चमकदार गोले हैं जो आर्द्र भूमि के ऊपर तैरते हैं और पहले से न सोचा यात्रियों को उनका अनुसरण करने के लिए लुभाते हैं। वे मछुआरे की आत्माएं हैं जो स्थानीय किंवदंती के अनुसार क्षेत्र में एक दुर्घटना में मारे गए और कोई भी मूर्ख या लापरवाही से उनसे संपर्क करने के लिए या तो मर जाता है या पागल हो जाता है। आधुनिक विज्ञान अभी हाल ही में इस पहेली का उत्तर देने में सक्षम हुआ है। आर्द्र भूमि में सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों द्वारा बनाई गई गैसें हैं जो आलिया को उसकी भयावह भूत रोशनी देती हैं। ऑक्सीकरण और आयनीकरण प्रभाव सतह पर उगने और ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद हवा में एक खतरनाक फोटोन चमक पैदा करते हैं। गैस के आधार पर रोशनी अलग अलग रंगों की होती है जो विविध रंग की भूत रोशनी की बहुलता उत्पन्न करती है जो घटना की डरावनी सुंदरता को जोड़ती है। नंबर 4, द कोंका ला पास यूएफओ बेस। लद्दाख में कोंका ला पास दुनिया के सबसे दुर्गम स्थानों में से एक है। यह न केवल हिमालय में स्थित है बल्कि यह भारत और चीन के बीच एक विवादित सीमा क्षेत्र भी है जो पहले दोनों देशों के बीच सशस्त्र संघर्ष का स्रोत रहा है। नतीजतन क्षेत्र अनिवार्य रूप से नो लैंड है। दोनों देशों के आदमी की इस पर नजर रहती है, लेकिन न तो कोई इसकी पेट्रोलिंग करता है और न ही इस पर कब्जा करती है। शायद इसीलिए यूएफओ ने कुछ के अनुसार इस क्षेत्र को अपने भूमिगत आधार के रूप में चुना है। रिपोर्टों के अनुसार कोंका ला पास कई विशाल छिपी हुई भूमिगत संरचनाओं का घर है जिन्हें यूएफओ विशेष रूप से उड़न तश्तरी संचालन के आधार के रूप में उपयोग करते हैं। कई विजिटर्स और स्थानीय लोगों ने कहा है कि क्षेत्र में यूएफओ एक आम दृश्य है जो अपनी भूमिगत मान से निकलते हैं और यूएफओ को जो भी कार्य पूरा करने के लिए भेजा जाता है उसे पूरा करने के बाद कम हो जाता है। रिपोर्टों के अनुसार चीनी और भारतीय दोनों सरकारें इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि क्या चल रहा है और यहां तक कि उन अलौकिक लोगों के साथ भी मदद कर सकती हैं जिन्हें रहस्यपूर्ण हवाई जहाज चलाने वाले माना जाता है। दरअसल गूगल अर्थ ने खुलासा किया है कि कुछ कथित भूमिगत प्रवेश द्वार सैन्य सुविधाओं से घिरे हुए हैं। नंबर 5, द भूत बिल्ली या घोस्ट कैट। भारत के कुछ हिस्सों विशेष रूप से पुणे क्षेत्र में एक अजीब जीव है। यह एक विचित्र क्रिप्टिड है जो बिल्ली, कुत्ते और नेवले के मिश्रण जैसा दिखता है और यह मवेशियों को मारने और निवासियों को डराने के लिए जिम्मेदार है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने राक्षस को लंबी पूंछ के साथ बड़ा और चौड़ा, काले रंग का, कुत्ते के चेहरे और नेवले की पीठ वाला बताया। ये लंबी छलांग लगा सकता है और इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे मनुष्यों से बचने के लिए कम से कम एक बार एक पेड़ से छलांग लगा चुका है।
इसके बावजूद ये काफी विशाल और क्रूर माना जाता है। इसे आकार में शेर से छोटा लेकिन लकड़बग्घे से बड़ा के रूप में परिभाषित किया गया है। हालांकि इस जानवर को कई बार देखा गया है और लोगों को यकीन हो गया है कि उनका पीछा करने वाला जीव एक भयानक क्रिप्टिड है। ये ध्यान देने योग्य है कि भारत में अजीबोगरीब जानवरों को देखने का इतिहास रहा है। नतीजतन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि भूत बिल्ली बहुत सारी रचनात्मकता के साथ संयुक्त एक छोटी सिवेट बिल्ली से ज्यादा कुछ नहीं है।